बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप के सब ठीक होंगे। आज मैं राइस खीर की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। ये मेरे अंदाज़ में और बहुत अलग और डिफरेंट किस्म की रेसिपी होगी और बहुत ही मज़ेदार होगी। जब आप एक दफ़ा इसे बना लेंगे आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने राइस जो है वो आधा कप लिए हैं। 1 केजी खीर की मैं रेसिपी आपको दे रही हूँ कि जो बाइक वाले हैं ना वॉइस ओवर नहीं करने देते। अच्छा जी, आधा कप आपने राइस लेने हैं, इनको 1 घंटे के लिए भिगो के रख देना। फिर आपने इन्हें बॉईल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे 1 पैकेट क्रीम का यूज़ करेंगे। जो रेगुलर क्रीम हमें मार्केट से मिलती है वो, डबल क्रीम नहीं, क्रीम पैकेट। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो है वो कंडेंस मिल्क लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप आधा कप शुगर भी डाल सकते हैं या 1 कप, जितनी आप खाना पसंद करते हैं, ठीक है। 1 पाव के करीब यहाँ पे मेरे पास खोया है। खोया जो है वो घर का होममेड खोया मेरे पास पड़ा हुआ था, मैं वो ऐड करूँगी। आपके पास कोई भी खोया अवेलेबल हो तो वो आप डाल सकते हैं। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, बहुत क्रीमी और मज़ेदार बन के रेस्टोरेंट जैसा आपको मिलेगा। 1 लीटर दूध, थोड़ा सा केवड़ा वाटर, सब्ज़ इलायचियाँ और पिस्ता और बादाम, इनको मैंने पाउडर फॉर्म में कर लिया। आप कूट के भी ऐड कर सकते हैं और कोई ड्राई फ्रूट भी अगर आप पसंद करते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद चलते हैं कुकिंग की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है। आपने जब भी कुकिंग करनी है, मीठा ख़ास तौर पे बनाना है, तो बर्तन जो है वो मीठे वाला अलग होना चाहिए। जिसमें रेगुलर हम खाना बनाते हैं वो बर्तन नहीं होना चाहिए। मीठे के लिए हमेशा अलग बर्तन होना चाहिए। जब बॉयल आ जाएगा इसको, दूध को, फिर आपने इसके अंदर राइस ऐड कर देने हैं। राइस ऐड करके आपने कौन सा होता है इसको पका लेना है। इतना पकाना है कि ये आधा रह जाए पक पक के ना। अपने स्लो आंच पे पकाना है इसको। आप इसे जितना स्लो आंच पे बनाएंगे, कुक करेंगे, ये उतना ज़बरदस्त और मज़ेदार बनेगी खीर आपकी। उसके बाद कौन सा होता है, आपने इसमें सब्ज़ इलायचियाँ डाल देनी। आई होप के गर्मी है और मगर कौन सा होता है, एक मज़ेदार डिश के लिए आपको एफ़र्ट करनी पड़ती है। तो जो है वो यहाँ पे मैंने इसको इतना पकाया कि दूध जो है वो आधा रह गया है। तो ये इतना मज़ेदार, इतना टेस्टी खीर बन के आपकी रेडी होगी ना। मैं जब बोलती हूँ ना मुझे शर्म आती है कि मैं क्यों बार बार ऐसे बोलती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ आप एक दफ़ा चीज़ बनाएं, उसे ट्राई करें, आपको पता चले कि वाकई ये रेसिपी अच्छी है। तो जब ये आधा पक जाएगा फिर आपने इसके अंदर क्रीम डाल देनी है और साथ ही आपने इसके अंदर कंडेंस मिल्क डाल देना है। कंडेंस मिल्क नहीं है कोई बात नहीं है, आप इसके अंदर शुगर भी डाल सकते हैं। अगर कोई डायबिटीज़ पेशेंट है तो वो इसके अंदर ना स्वीटनर भी डाल सकता है। ज़रूरत तो नहीं होगी क्योंकि देखिए दूध भी इतना पक पक के गाढ़ा हो जाता है और कुक हो के फिर उसके बाद कौन सा था, इसमें खोया भी डाला है। तो जो डायबिटीज़ पेशेंट है ना वो ना भी डाले तो कोई मसला नहीं है। खाने को तो हर चीज़ दिल करता है ना। तो बस फिर आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह पका लेना है कि इनके अंदर जो एक पानी सा ये छोड़ती हैं तो वो पानी जो है वो खुश्क हो जाए। जब हम खीर को रखते हैं या 1-2 दिन पड़ी भी रहेगी ना खीर तो उसके अंदर पानी नहीं आएगा। ये होता है कि क्रीम को अच्छी तरह पका ले, चीनी को भी अच्छी तरह पका ले। अगर खीर फ्रिज में 2 दिन भी पड़ी हुई है इसके अंदर पानी नहीं आता। वरना क्या होता है कि फ्रिज में खीर पड़ी हो 1 दिन भी, थोड़ी सी हम बना लेते हैं इस तरह करके रनिंग सी, तो फिर उसके अंदर पानी आ जाता है और कौन सा होता है फिर अच्छा नहीं लगता वो टेस्ट ना। आपने जब ये बुलबुले से आने लग जाए, छींटे से पड़ने लग जाए ना, फिर आपने इसके अंदर ना खोया ऐड कर देना है। मावा 1 पाव के करीब मैंने इसमें ऐड किया था। फिर थोड़ा सा केवड़ा वाटर भी डालना है और अच्छी तरह आपने इसको कुक कर लेना है। इसका पानी वगैरह अच्छी तरह आपने खुश्क करना है। अच्छी तरह आपने इसकी यहाँ पे कौन सा होता है ना, इसको अच्छी तरह खुश करना है कि इसके अंदर पानी वगैरह बिल्कुल ना रहे। और कोशिश करें कि हाथ के ऊपर कोई ग्लव्स माइक्रोवेव वगैरह का पड़ा हुआ है तो वो पहन ले। छींटे वगैरह बहुत पड़ते हैं इस टाइम ना, बहुत केयरफुल होके। तो अच्छी तरह आपने इसको पकाना है कि बिल्कुल पानी खुश्क हो जाए ना। तो इस तरह बुलबुले बनने लग जाएंगे, छींटे से उड़ने लग जाते हैं जब समझे कि पानी वगैरह ख़त्म हो गया है इसके अंदर दूध का या फिर खोए का, क्रीम का या चीनी का, कोई भी है ना। तो अच्छी तरह खुश्क हो जाता है तो फिर ये इस तरह बबल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने चूल्हा स्टोव जो थी ना वो ऑफ़ कर दिया। अब एक जो है वो
लेंगे जिसमें हम सर्व करते हैं, बोल ले लें जिसमें भी आपने किसी को सर्व करना है। फिर आप इसके ऊपर बादाम डाल दें, अकेले बादाम भी बहुत अच्छे लग रहे थे, पिस्ता भी ऐड कर दें, बादाम भी, दोनों चीज़ें, और जो और ड्राई फ्रूट भी डालना चाहते हैं वो भी डाल दें। और लास्ट में इसके मेरे पास चांदी का वर्क पड़ा हुआ था, वो मैंने लगा दिया। अगर है तो ठीक है, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं है। और जो भी ड्राई फ्रूट खाना चाहते हैं वो ऐड करके रख दें फ्रिज में। इसको ठंडा चिल करके खाएं। और शुगर अपनी मर्ज़ी से कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। इतनी मज़ेदार टेस्टी बनी थी, 2 दिन भी ये फ्रिज में पड़ी रही है, मगर इसका जो टेस्ट था ना, टस से मस नहीं हुआ, कि उसी तरह इसका जो टेस्ट था ना उसी तरह रहा है। बहुत मज़ेदार ये खीर बन के तैयार होती है। आपने भी ज़रूर बनानी है। चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना है। प्यारा सा कमेंट्स करके अपनी कीमती और ख़ूबसूरत राय का इजहार भी ज़रूर करना है। ठीक है जी, इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।